एंगल्स हैं उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले लाइन सेगमेंट क्या होती है? तो बस एक लाइन का टुकड़ा होता है जो दोनों साइड फिक्स रहता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे ये हमारा यहाँ पर एंड पॉइंट है, यहाँ पर एंड पॉइंट है, इसको हम इधर नहीं बढ़ा सकते, लेफ्ट साइड में भी नहीं बढ़ा सकते, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब बात आती है एंगल्स क्या होते हैं। तो जब दो लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ये हो गई और दूसरी वाली लाइन सेगमेंट ये हो गई, दोनों लाइन सेगमेंट अगर मिल रही है तो उस पर ये कॉमन पॉइंट पड़ता है, जो कि पहले वाले लाइन सेगमेंट पर भी है, दूसरे वाले लाइन सेगमेंट पर भी प्रेजेंट है ये वाला कॉमन पॉइंट। तो इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच जो झुकाव है, इंक्लिनेशन, उसी को बोलते हैं एंगल। ये एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स होते हैं, मतलब यदि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, यानी कि दोनों एंगल्स को जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो, तो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक एंगल है, ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री, और दूसरा एक एंगल है ये वाला, ये है 30 डिग्री। अगर हम दोनों एंगल को जोड़ें तो 60 और 30 90 डिग्री पहुंच रहा है। तो जब दोनों का सम 90 डिग्री हो तो 60 डिग्री 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है और 30 डिग्री 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से एक एंगल दिया हुआ है और दूसरा पूछ रहा हो, तो आप पहले वाले को 90 में से घटा देंगे, तो जो आएगा वो दूसरे का मेजरमेंट हो जाता है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है, इसमें क्या जोड़े कि 90 डिग्री हो जाए, तो श्योर है कि 30 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, तो 30 डिग्री जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो हम देख लेंगे कि जो एंगल दिया हुआ है उसमें कितना ऐड करने से 90 डिग्री पहुंच रहा है। अब जितना ऐड किया जाएगा वही उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। ओके, तो यहां से हम लोग निकालेंगे। दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वे एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री पहुंचना चाहिए, होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक एंगल है यहाँ, यह है 120 डिग्री और दूसरा एंगल है ये हमारा 60 डिग्री। अगर दोनों को ऐड करें तो 120 और 60 मिलके 180 डिग्री होता है। तो इस केस में 120 और 60 दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अगर दो सप्लीमेंट्री में से एक दिया हुआ है तो दूसरे को हम फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए हम देखेंगे कि पहले में कितना ऐड करें, कितना जोड़े कि 180 डिग्री पहुंच जाए। तो जितना जोड़ेंगे वह दिए हुए का सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा। तो हम निकाल लेंगे आराम से, यह भी हो जाएगा। उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस? तो जब दो लाइंस को कोई तीसरी लाइन काट रही हो अलग अलग पॉइंट पर, तो जो काट रही है लाइन वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। इंटरसेक्टिंग लाइन, काटने वाली लाइन। तो ये दो लाइन दिया हुआ है, इस पर एक ये काट रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, पॉइंट इस पर और पॉइंट इस पर, तो ये जो काट रही है उसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो ये भी हो गया।
कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों पैरेलल लाइन ही हो, आप ऐसे ऐसे करके भी काटेंगे तो ये थर्ड वाली इंटरसेक्टिंग लाइन ही कहलाएगी। ठीक है, हो गया। उसके बाद आता है ट्रांसवर्सल। अच्छा, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटें और दोनों लाइन के ऊपर एक पॉइंट जो है कॉमन हो तो दोनों लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ये भी हो जाएगा। आगे उसके बाद आता है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के केस में यही जो इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट हमने बताया था यहाँ पर वही होगा। जैसे दो लाइन है, चाहे वो पैरेलल हो या चाहे ना हो, इसको कोई तीसरी लाइन काट रही है तो जो तीसरी लाइन है वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो इसलिए इसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलिए या ट्रांसवर्सल बोलिए। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है, उसके बाद आता है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब मान लीजिए कि दो लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो यहाँ पर 8 पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, मतलब एंगल्स के 8 पेयर बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल बनते हैं। अब इन 8 एंगल में संबंध होता है, रिलेशन होता है। पहला, एक्सटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं? तो जो दोनों लाइन के बाहर वाले जो एंगल्स हैं उनको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। जैसे कि एंगल 1 और एंगल 2 एक्सटीरियर हो गए। फिर 8 और 7 ये एक्सटीरियर है, बाहर में। और दोनों लाइन के अंदर के जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। जैसे एंगल 3 4 5 6 ये दोनों लाइन के भीतर में है तो वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। क्लियर? आगे उसके बाद आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या होते हैं? तो इंटीरियर एंगल्स के अंदर में जो ये ट्रांसवर्सल है इसके दोनों साइड में जेड टाइप के फॉर्मेशन में जो एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल 4, ये वाला एंगल 4 और एंगल 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जबकि एंगल 3 और एंगल 5 ये भी ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल जो है जेड फॉर्मेशन में होते हैं। ये भी हो गया। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोले तो जैसे यहाँ पर एंगल 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एंगल 7 हो गया। तो ये 1 भी एक्सटीरियर में है, 7 भी एक्सटीरियर में है, लेकिन दोनों जेड फॉर्मेशन में है, इसलिए इन्हें हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। एंगल 1 और एंगल 7 इज ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 2 ये वाला और एंगल 8 ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये एंगल 1 और एंगल 5 इस फॉर्मेट में दोनों लाइन के ऊपर हो, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये एंगल 5 भी इसके ऊपर में है और ये एंगल 1 भी इसके ऊपर में है। तो ये एंगल 1 और एंगल 5 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 ये भी हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। फिर एंगल 4 और एंगल 8 करेस्पॉन्डिंग